तीन बड़ी खबरें हैं। आपको पता है बीजेपी के मोदी जी के मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन्होंने 2 सोने की दुकान में गहनों की चोरी की थी। उसके मामले में वारंट जारी हुआ है मोदी जी के मंत्री के खिलाफ। दूसरी खबर है बजरंग दल के लोगों ने यूपी के मेरठ में 5 लाख रुपए लिए और एक शख्स को फंसाने के लिए पहले गाय काटा, फिर उसका गर्दन लेकर थाने पहुंचा और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और सोचिए, खुद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मोदी का नाम सिर्फ मीडिया ले रहा है, 2024 में इनका पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले इस शख्स को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उनके खिलाफ 2009 में ज्वेलरी की 2 दुकानों में चोरी की घटना से जुड़े मामले में वारंट जारी किया गया है। लेकिन आगे जो सोचेंगे ना तो हिल जाएंगे। इसी वीडियो में आगे ट्विटर देखिए। व्हाई डिड यू क्रॉप फोटो इफ देयर वेयर राहुल और केजरीवाल वुड यू डू सेम। प्रधानमंत्री के साथ आरोपी का फोटो है, आरोपी मंत्री का, लोगों ने इनको क्रॉप करके चलाया जा रहा है। लोग कह रहे कि क्यों क्रॉप कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, मतलब सोना चोर फिर मंत्री बन गए, फिर 13 साल बाद मंत्री पद पर रहते हुए वारंट जारी हो गया। गजब है भाई, कितना सोना चोरी हुआ। इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी हासिल होती तो अच्छा होता। किसी ज्योतिष से इनकी ग्रहों की बाबत चर्चा करनी चाहिए। वैसे ज्योतिष ने भी हाल ही में अनर्थ किया था। तो लगातार ये देखिए, कमाल है, चोर और चौकीदार साथ में कैसे। तो लोग लिख रहे हैं ट्वीट का, अगर घर के चोरी किए होते तो केस भी नहीं बनता छोटू। और पूरा फोटो डालने में हर्ज क्या है, सबको पता है कि किसने चोरी की है। तो प्रधानमंत्री के एक मंत्री के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कुछ भी नहीं होगा इनका, क्योंकि ये बीजेपी के मंत्री हैं। अगर यही किसी गैर बीजेपी सरकार के मंत्री होते तो अब तक बीजेपी इस्तीफा ले लेती। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष भी है तो बीजेपी जैसा होना चाहिए। बीजेपी विपक्ष की राजनीति करना जानती है। अब बीजेपी के ही राज्य में गवर्नर है सत्यपाल मलिक, किसान समाज से आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने कहा है मीडिया के अलावा कोई भी मोदी नहीं कर रहा है। 2024 में भाजपा का पता नहीं चलेगा, यह हर जगह हारेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं और लोग इनसे सहमति जता रहे हैं। तो सोचिए कि ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। अब ये अखबार की कटिंग देखिए। ये वो 5 अपराधी हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए लेकर वकील नाम के एक शख्स को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए गाय काट डाला और उसका सर लेकर थाने पहुंच गए और वहां जाप करने लगे हनुमान चालीसा का। वो तो शुक्र है मेरठ की पुलिस का जिन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया है, नहीं तो सोचिए वो शख्स जेल में होता। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का सिस्टम अगर काम करने लगे ईमानदारी से, संवैधानिक तरीके से, तो इस देश में सारा करप्शन, भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को जी समिट की अध्यक्षता करने का मौका मिला। ये रूटीन वर्क है, हर साल किसी न किसी को मिलता है, लेकिन सुधीर चौधरी उसको प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया कह रहे हैं। ये एक रूटीन वर्क है जो सबकी बारी से आती है। इसलिए भगत राम ने लिखा है, अचीवमेंट को भी खींचकर अपने लेवल पर ले आए हमारा शेर। भागकर किसी से हाथ मिला ले तो हिस्टोरिकल मोमेंट, एयरपोर्ट के बाहर ढोल बजवा ले तो हिस्टोरिकल मोमेंट, बारी से सबको मिलने वाली रूटीन अध्यक्षता मिल जाए तो हिस्टोरिकल मोमेंट, और वारी जाने के लिए रेडी गोदी मीडिया के पोदी। तो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ये मीडिया के अलावा कुछ नहीं है। और सोचिए कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार, और ये खबर देखिए, एमपी के जबलपुर में, हम वीडियो नहीं दिखा सकते, एमपी के जबलपुर में एक रिजॉर्ट में शिल्पा की हत्या कर दी गई। वीडियो इतना खतरनाक है कि देखकर रूह कांप जाएगी। शिल्पा का गला काट दिया, खून से लथपथ तड़प रही है। कातिल कह रहा बेवफाई मत करना। कातिल अभी फरार है, इंस्टाग्राम पर वो वीडियो डाल रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसलिए ये खबरें आपको टीवी अखबार पर नहीं दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जो भी होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम का जो है वो एंगल लाया जाता है, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया जाता है। और जिस खबर में हिंदू मुस्लिम नहीं है वो तो खबर ही नहीं। तो सोचिए बीजेपी कितना रिस्क लेती है। आतंक के आरोपी साध्वी प्रज्ञा को संसद भेज देती है, उनके मंत्री के खिलाफ वारंट जारी होता है, लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं होगा।
और ये तो गलती उन लोगों की है जो विपक्ष के, और सोचिए किस तरह से, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया है सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया है बहुजन मीडिया है। यूपी में 28 वर्षीय युवक ने होटल के कमरे में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, नाम शिवम चौहान। दिल्ली में 24 साल के युवक ने रिश्ता खत्म करने की इच्छा पर अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट दिया, नाम कृष्णा। दिल्ली में आदमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली, नाम अभिषेक मंडल। इन लोगों की खबरें आपको नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि इनसे क्या है, इनमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, इससे ध्रुवीकरण नहीं होगा, एक पार्टी विशेष को फायदा नहीं होगा। तो नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि क्रिटिकल, एनालिटिकल और न्यूट्रल रहकर जो सही है उसको सही कहा जाए। इस समय की सारी बड़ी खबरें थी जो आपके लिए लाया था, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।